और जब ये सारी सूचनाएं आपके पास आएंगी तो चौंकाने वाली होंगी। और ये कोई भी व्यक्ति मांग सकता है, इस देश का कोई भी नागरिक मांग सकता है, लेकिन कोई मांगता है? और इसमें क्या दिक्कत है? इसके लिए तो आपको मीडिया पर्सन होने की भी जरूरत नहीं है, कोई ग्रेजुएट होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब करप्शन किसकी वजह से हो रहा है और किसकी सहमति से हो रहा है? हमारी वजह से हो रहा है, हमारी निष्क्रियता की वजह से हो रहा है, हमारी सहमति की वजह। मूक सहमति है हमारी, साइलेंट कंसेंट है, हम बराबर भागीदार हैं। इसका मतलब जो सामाजिक आपातकाल है वो आया हुआ है कि नहीं? सोशल इमरजेंसी आई हुई है, करप्शन है ना हमारे यहाँ। इसलिए क्या होता है कि अनपढ़ मंत्री जो होता है वो घमंडी हो जाता है, वो आईएएस को बोलता है, आईपीएस को बोलता है कि तुम ये कर दो, वो कर दो, अरे तुम साइन करो, बकवास मत करो मुझसे। मंत्री जो अनपढ़ है ना, वो आईएएस आईपीएस को चलाता है, तुम मुझसे बकवास करोगे, मंत्री से बकवास करोगे, सिग्नेचर करो इस पे, ये कॉन्ट्रैक्ट इसी को जाएगा। क्यों हो पाता है ये? क्योंकि आपने सिस्टम को टाइट नहीं किया। आप क्या, वोट देने से जिम्मेदारी नहीं होती। इसका मतलब सामाजिक रूप से हम भयंकर निष्क्रिय हैं। देखिए, आप सबको हम पढ़ा के भी क्या करेंगे? अगर मान लिया जाए आप ऐसे ही बन गए, हमने आपको पॉइंट्स रटवा दिए और आप बन गए और आप जागरूक नहीं बन पाए, तो आप तो और जिम्मेदार अधिकारी बनने जा रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं। मैं तो नागरिकों के लिए बात कर रहा हूं कि नागरिकों को इतना जिम्मेदार होना चाहिए, तो प्रशासनिक अधिकारियों को तो ज्यादा होना चाहिए ना फिर उनसे भी। इसलिए ये बात करना तो बहुत जरूरी है। अगर आप ये बातें नहीं जानते, फोर्थ पेपर तो यही है आपका पूरा जो मैं बता रहा हूं, लेकिन ये वैसे भी जरूरी है। इससे आपके अंदर ऊर्जा आती है। कब आती है ऊर्जा? जब आप किसी एक सिस्टम का करप्शन बंद कर देते हैं तो आप ऊर्जावान हो जाते हैं। आप किसी आदमी का, कोई एक नेता है और वो करप्ट था और 2 कोठी के बजाय उसने 4 कोठी और बनने वाली है उसकी, एक फार्म हाउस बनने वाला है, उस फार्म हाउस पे सारे कुकम चलते हैं उसके, और एक नया फार्म हाउस और खड़ा हो रहा है उसका, उसको आप बनने से रोक देते हैं। ये समाज की बहुत बड़ी सेवा है। हमारा समाज सेवा करने का तरीका थोड़ा दूसरा है ना। आपको लोगों को लगता है कि हम वहाँ कोचिंग क्लास चलाते हैं और गुरुवार शुक्रवार को यहाँ शाम को पढ़ाने के लिए आ जाते हैं। ऐसा नहीं है। हम अपने समय का 70% उपयोग समाज की इस प्रकार से सेवा करने में लगाते हैं, जिसमें हम समस्याएं खड़ी कर रहे होते हैं उन लोगों के खिलाफ जो बदमाश हैं, जो रिश्वतखोर हैं, जो समाज में जहर फैला रहे हैं, समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, उनके लिए समस्याएं खड़ी करने में लगे रहते हैं। हमारा पूरा दिमाग, हमारा धन, हमारी प्रतिभा, हम जितनी फीस भी कमाते हैं हमारी पर्सनल क्लास से, उसका 80% इसमें लगा देते हैं। हम जितना समय पैसा कमाने में लगा सकते हैं उसका 80% समय इसमें लगा देते हैं। जितना टैलेंट हमने हासिल किया है, कानून की जानकारियां हासिल की है, उसका 80% समय आपको पढ़ाने के, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बजाय इस चीज में लगा देते हैं। ठीक है, इससे वो ऊर्जा मिलती है। तो 2 तरह के काम है ना, एक वो डिस्ट्रक्टिव काम है थोड़ा सा, उसमें हम रोकते हैं, और इसके रिकॉर्ड पहले तो हम लोगों के, आप ट्रांसपेरेंट थे, आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे हम लोग हर चीज शेयर करते थे पुराने, लेकिन अब तो नहीं कर पाते, अब सक्रियता में जाते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि सारी नौकरियां छोड़ करके भोपाल में बसने का निर्णय इसलिए लिया था कि यहाँ आकर के इत्मीनान से कोचिंग चलाएंगे और गुरुवार शुक्रवार को थोड़ी सेवा करेंगे और बहुत अच्छा लगेगा। इसके पीछे पूरा एक योजना है, और योजनाबद्ध तरीके से हम नुकसान पहुंचा रहे हैं उन तत्वों को जो बदमाश है। इसलिए आप लोगों से भी सामूहिकता में एक सहयोग चाहते हैं। कैसा सहयोग? जहां कहीं अन्याय दिखाई पड़ता है, जहां कहीं समस्याएं दिखाई पड़ती हैं, उसको लिखिए, समस्याओं के बारे में लिखिए। मोहल्ले में समस्याएं, कूड़े का ढेर काफी दिन से पड़ा हुआ है, तो लिखिए ना नगर निगम को, ये काफी दिन से पड़ा हुआ है। आप लिखेंगे तो असर होगा। कमिश्नर को मेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, उसको बार बार कीजिए, सुबह कीजिए, शाम को कीजिए, जब फुर्सत मिले तब कीजिए, मेल कीजिए। आपको लगता है किसी के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है तो उसको कीजिए। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को लिखिए, यदि कोई वकील गड़बड़ कर रहा है तो उसकी वकालत समाप्त हो जाएगी।
उसकी जो वकालत की मान्यता है, बार एसोसिएशन की जो सदस्यता है, वो समाप्त हो जाएगी। आपको लगता है कि डॉक्टर समय पे काम नहीं कर रहा है, कितने ही लोग हमको शिकायत करते हैं कि हम हॉस्पिटल में गए थे, वो समय पे था नहीं, हमारे एक रिश्तेदार की मौत हो जाती, ये हो जाता, वो हो जाता। अरे तो फिर तुम कैसे स्टूडेंट हो भाई हमारे? वहां जाकर के हिला के रख देते सिस्टम को। डॉक्टर गया कहाँ, जोर से चिल्लाने लग जाते ना, अरे ये कौन है? द्विवेदी जी, डॉक्टर द्विवेदी, ये कहाँ है? किसका नेम प्लेट लगाया है? ये कहाँ गायब हो गया? उसका चपरासी ढूंढ के ले आता उसको, है ना? जोर से चिल्लाने लग जाओ उसके सामने। पर हम लोगों में हिम्मत ही नहीं है, हम लोग समझते ही नहीं है, कानून को ही नहीं समझते हम लोग, उपयोग ही करना नहीं जानते, ना अपने अधिकार जानते हैं। हम गिड़गिड़ाते रहते हैं, किसी दफ्तर में जाने से ही डरते हैं। वो हमारी सेवा करने के लिए वहां बैठा हुआ है, हम उसको मालिक समझते रहते हैं, हम उससे अनुमति लेने की कोशिश करने लगते हैं। ये मरे हुए लोगों की निशानी है। आप कहेंगे नहीं मैं जिंदा हूं, मैं घर से चल के गया था, बाइक चला के गया था, नहीं, आप मरे हुए हैं। जिंदा वो होता है जो अपने अधिकारों को जानता है और अपने अंदर प्रसुप्त ऊर्जा को जगाता है और उस ऊर्जा का उपयोग करते हुए सफलता प्राप्त करता है, उसको जिंदा कहते हैं। अगर आप अपने अधिकारों को नहीं समझते तो एक अनपढ़ व्यक्ति में, या जो अधिकारों को नहीं जानता और आप अधिकारों को जानते हैं, आप दोनों में अंतर क्या है? आप कहेंगे ये इस तरह से मदद करने से, दूसरे की मदद करने से हमारा क्या होगा? अरे आपका पंगा हो जाएगा। किससे हो जाएगा? उसके दुश्मन से। उसके दुश्मन से जब आपका पंगा हो जाएगा तो आप सतर्क रहोगे। सतर्क रहोगे तो आप सोचोगे कि मेरे पास तो अभी साधन कम है, तो आप अपने साधन बढ़ाने की प्रयास करोगे। आपको लगेगा कि आपके पास पोस्ट नहीं है, गनमैन नहीं है, तो फिर आप आईएएस की तैयारी करोगे। नहीं आ रहा समझ? तब तो आईएएस की तैयारी होगी, क्योंकि आप ये कब करोगे? तब आपके लिए जीवन मरण का प्रश्न हो जाएगा कि अब तो आईएएस बन के दिखाना पड़ेगा यार। ऐसे तो मतलब ये लोग बात ही नहीं मानते। मैं गया था वहां कि ये काम कर दो, एक नागरिक होने के नाते मैंने कहा था कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, देखो उसने भगा दिया। अब मैं आरटीआई लगाऊंगा, आरटीआई लगाएंगे तो वो आपको ढूंढता फिरेगा, ठीक है? ढूंढता फिरेगा तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप पढ़ाई करेंगे। ऐसे पढ़ाई होती है। आप कहेंगे नहीं हम कूल रहेंगे और कूल माइंड से रहेंगे, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, किसी से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे? थोड़ी देर फेसबुक चेक करेंगे, थोड़ी देर व्हाट्सएप चेक करेंगे, फिर कोई फ्रेंड लिस्ट में कोई नाम दिख गया तो अरे इसको कॉल कर लेता हूँ, आजकल ये क्या कर रहा है, इससे बहुत दिन हो गया। शाम को किसी से मिल आएंगे। ये जो है ये जीवनचर्या में आ जाएगा। नहीं तो फिर आपातकाल जब आ जाएगा, अरे आपने तो इतने बड़े ऑफिस के अध्यक्ष को, चेयरमैन को चुनौती दे दी, तुम बहुत करप्ट आदमी हो, तुम्हारे यहाँ बहुत कुछ चल रहा है, मैं देख लूंगा। अब आप कैसे देख लोगे? आप तो कुछ नहीं हो। तब आप पढ़ाई में बैठोगे, तब कहोगे कि मैं आता हूं बन के, रुक जाओगे, मैं लौट के आता हूं। तो महत्वपूर्ण आदमी आपको केवल सोचने से नहीं होगा कि आप महत्वपूर्ण हो गए। गुरुजी ने जो लिखा है ना कि अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। इसका मतलब ये नहीं कि अपना मूल्य समझ लिया आपने, हाँ मैंने मान लिया कि मैं बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं, ऐसा नहीं। आप काम क्या कर रहे हो? आप अलार्म बंद तो नहीं कर देते 4 बजे? नहीं, 4 बजे नहीं उठेंगे, थोड़ा पोस्टपोन करते हैं इसको, 6 बजे का करें, 6 बजे ठीक रहेगा। फिर आदमी बहाना मारने लगता है ना, अपने आप को समझाने लगता है 6 बजे भी तो सूर्योदय नहीं होता है, मतलब सुबह सुबह ही रहता है और इतना देर नहीं। मतलब अगर 6 बजे भी एकदम शुरू कर दिया जाए तो ज्यादा लेट नहीं होगा, और वो कंप्रोमाइज कर लेता है। और यदि पंगा लिया हो तो 3:45 बजे अलार्म से पहले उठ जाएगा। अलार्म वो रोज खुद ही बंद करेगा। अरे तुम क्यों बजते हो, मैं उठ गया हूं। वो खुद बंद करता है। क्यों? पंगा हो गया। आपको गलत सपना आ जाए तो आप जल्दी नहीं उठ जाते? हाँ, 4 बजे ऐसा सपना आ गया जो नहीं आना चाहिए तो टेंशन हो गई, फिर नींद आती है? फिर नहीं आती। फिर आप नहा धो लेते हैं, बहुत एक्टिव हो जाते हैं और अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि आप काबिल हैं, मुकाबले के काबिल हैं। तो ये आपातकाल में होता है। तो कृत्रिम आपातकाल बनाना पड़ेगा आपको, और कृत्रिम आपातकाल नहीं बनाएंगे तो फिर महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं बन सकते, और महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं बन सकते तो फिर आप महत्वपूर्ण परीक्षाओं में सफल भी नहीं होंगे। जीवन मरण का प्रश्न बनाना पड़ता है।
तो गुरुजी ने, हमारे तो गुरु भी ऐसे ही थे ना, पंगे वाले, ये बोलते थे कि मुसीबतें नहीं है आपकी जिंदगी में, मोल लीजिए, बुलाइए, इनवाइट कीजिए मुसीबतों को और फिर उनसे लड़िए, यही जिंदगी है। इसलिए हम गाना गाते हैं ना, संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। आप कहोगे कहाँ संग्राम है, हमारे पापा की सैलरी इतनी है, संग्राम वंग्राम जैसा कुछ नहीं है हमारा, ये आपके होगा संग्राम। हमारा तो बहुत कूल लाइफ है, कार आती है वो हमको छोड़ जाती है, घर पे जाते हैं खाना मिल जाता है, तो इसका मतलब आप मरे हुए हैं, आप निष्क्रिय हैं, आप कुछ करना नहीं चाहते, आप दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ नहीं बनाना चाहते, दूसरों के दर्द को समझने का मादा आप में नहीं है। तकलीफें बहुत है, जब तक सब तरफ खुशहाली नहीं छा जाती, जब तक प्रत्येक नागरिक भारत का खुशहाली नहीं हो जाता, जब तक धरती पर रहने वाले सारे लोगों को अन्न की सुविधा नहीं हो जाती, तब तक आपातकाल है। और वो आपातकाल को आप महसूस नहीं कर सकते, इसका मतलब आप में इंसानियत नहीं है, आप इंसान नहीं है। इंसान होने की जो बेसिक शर्त है वो यही है कि हर व्यक्ति को मानवाधिकार मिले, हर व्यक्ति को भोजन मिले, हर व्यक्ति को सुरक्षा मिले, हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, वो जीवन के अपने आनंद को जी सके और सम्मान पूर्वक जीवन जी सके।